हमारी किस्मत गया चला गया। उस वक्त सर शहीद हो चुके थे। नहीं, वो तो सुबह के टाइम ही हो गए थे। तो बस इतना बोल के गए थे, कहते मेरी माँ को कहना कि रोना नहीं है, आपका बेटा शहीद हो गया और देश के लिए। बोलने लगा अच्छा मम्मी मैं एक बात बताता हूँ आपको। बोलते हाँ जी बताओ बेटा। बोली मम्मी मैं ना किसी बीमारी से नहीं जाऊंगा। तो उन्होंने फोन में बात करी कि मम्मी मुझे महावीर चक्कर मिलेगा और मैं जो अपना जुल्लू टॉप पे करके आए हूँ काम। भैया कहते आज बेटा मैं बड़ा खुश हूँ। मैंने कहा क्यों? कहते हैं मैंने ना जुल्लू वाले मैंने बहुत टॉप किया है और मैंने इतने आदमियों को मारा है। सुधीर सर का कोई कहानी सुनाइए ना बचपन का। हाँ जी, बचपन का कुछ उनके बारे में बताइए। बचपन में तो हुआ हमारे पास पैदा हुआ और थोड़ा बड़ा भी हुआ। बड़ा होकर उसने उसको जो बताया वो काम किया। ये नहीं है कि पीछे हटा। एनडीए में बड़ा अच्छा रहा हो। तो जनरल साहब भी बोलते थे लास्ट में मीटिंग जो हुआ तो बोलता था भी वो इतना होशियार आदमी है कि वो उसने कहने उसको कारगिल में गन के ऊपर फायर किया तो वो लोग हैरान हो गए कि हाँ ये कहने के गन के ऊपर कैसे फायर कर रहा है। कारगिल में किया उसने फर्स्ट ऑपरेशन। लेकिन चलो हमारी किस्मत गया चला गया। लास्ट टाइम आप कब बात किए थे उनसे? आखिरी वक्त कब बात किए थे? लास्ट तो बस उधर ही हुआ हमारा क्या नाम उधमपुर में। तो हमने लास्ट बात तब करी है ना, तब भैया का फोन आया था दिल्ली जब वो उधर गए थे, कारगिल में गए थे। तो हमें फोन आया था ना रात को कि मैंने कहा भैया बहुत अच्छी आवाज आ रही है। तो भैया कहते आज बेटा मैं बड़ा खुश हूँ। मैंने कहा क्यों? कहते हैं मैंने ना जुल्लू वाले मैंने बहुत टॉप किया है और मैंने इतने आदमियों को मारा है और मेरा ऑपरेशन जो बड़ा सक्सेसफुल हुआ है। उसका फोन आया ना, तो मैंने कहा भैया आप कारगिल में होते तो आवाज थोड़ी अच्छी नहीं आती थी, कहाँ भी थे जहाँ पे थे वो अपना। तो मैंने कहा भैया बहुत अच्छी आवाज आ रही है आपकी और बहुत अच्छा लग रहा है। आज कहता बेटा मैं आज बड़ा खुश हूँ और आज मैं जुल्लू वन में जब जिस ऑपरेशन में किया था बहुत सक्सेसफुल और मैंने वो टॉप किया हमने। तो हमने कहा वो कहते मम्मी से बात की काफी देर। कहते मम्मी मैं ना अभी बस 2 दिन में मैं घर आऊंगा। कहते आपको क्या क्या चाहिए? हमने कहा मम्मी का बेटा तू आ गया और सब ठीक है, हमें तो बड़ी खुशी है भाई, खुशी की बात है। आप बड़े अच्छे में लग रहा है बात कर रहे हैं और बड़ी खुशी है बेटा भाई ठीक से आप आ गए। तो फिर उन्होंने कहा कि मैंने पापा से भी बात करनी। तो पापा शायद वो बात नहीं कर पाए, उसमें कहीं गए हुए थे, किसी की डेथ हुई थी, पापा वहां पे गए हुए थे। तो मैंने पापा फिर थोड़ा टाइम से बाद उनका फोन फिर आया मैं। तो कहते बेटा मैं ना अभी एक ऑपरेशन पे जा रहा हूँ। तो हमने कहा भैया आप अभी तो आए इतना टाइम लगा के, तो आप कहाँ जा रहे हैं अब? क्या तो हम तो वो है तूफान की तरह आते हैं हवा की तरह जाते हैं। तो बोलता बस मैंने जाना और आ जाना है। हमने कहा चलो। मम्मी ने बोला ठीक है बेटा वे अच्छे से आराम से करना जो भी करना। मैंने सुबह पापा को बताया, मैंने कहा फोन आया था और आपसे बात करनी थी उन्होंने। कहते कहाँ गया वो? मैंने कहा कह रहे थे कि कुपवाड़ा में। पापा ने आज तक मतलब कभी उनके लिए कुछ नहीं बोला, लेकिन उस दिन बोलने लगे आज जब भी फोन आएगा उसको कहना बड़े आराम से काम करना, बड़े जंगल है बाहर। मैंने कहा पापा आप तो ऐसे ही बोलते हैं, तो भैया तो करते हैं अपना, वही तो रहते हैं। वो कहते हैं घाटी मेरा घर है तो मैं वही रहता हूँ, मेरा घर ही वो है। नहीं तो उसको बोल देना बोले जब भी फोन आएगा। तो फिर बात आपस में करते रहे बातचीत काफी, मम्मी ये करना वो करना, मैं अभी आ रहा हूँ और मैं जल्दी आऊंगा घर। फिर उस दिन रात को वो चले गए होंगे जहाँ भी गए ऑपरेशन पे। तो जिस ऑपरेशन पे गए कहते वो रात भर तो चलते रहेंगे, ये अपना जो भी उनको इन्फॉर्मेशन मिली थी उसी हिसाब से निकल गए वो। और रात को वो करते रहे अपनी छानबीन और कहते अपनी रात या सुबह के टाइम जब वो लास्ट ऑपरेशन था उनका, तो कहते वो पानी का एक नाला सा बह रहा था और जैसे 5 के बजे का टाइम बताते हैं। तो उनको मतलब पानी में ना कुछ बुलबुले से दिखे कहते। फिर उन्होंने उन बुलबुलों से ही पता लगाया कि ऊपर जो है कोई आदमी बैठे हुए हैं। तो फिर वो
वहीं से उसी दिशा से उन्होंने उनको ढूंढना शुरू कर दिया। कहते रात भर तो ढूंढते रहे, बस फिर उन्होंने भी देख लिया था उनको। अच्छा। और फिर उन्होंने देख लिया, फिर वो उन्होंने चले गए आगे। 5 आदमी लेके गए थे, 3 तो उन्होंने लगा दिए और 2 आदमी का हो गया आपस में उनका आमना सामना। वो किसी बैंकर के अंदर होंगे। जी। तो जब वो लग पड़े वो आपस में, आमना सामने हुई है लड़ाई। तो एक जो उनके साथ था खेमचंद जी हमारे, वो उनको तो एकदम से उनको गोली लग गई। वो बहुत ही बहादुर थे और भाई थे जो उनके साथ भी डट गए। उन्होंने जितना हुआ 9-10 आदमी को तो उन्होंने मार गिराया था और घायल होने के बाद भी वो अपने काम में लगे रहे और वायलेंस वगैरह करते रहे अपने आदमी को। कहता कि अभी मोर्चा बिल्कुल नहीं छोड़ना है जब जी। तक एक एक आदमी यहाँ से मार ना गिराए। वो बोलते रहे कि सर आप निकलो, बोलते नहीं बिल्कुल नहीं, अब मैं नहीं निकलूंगा यहाँ से जब तक मैं एक एक आदमी को नहीं मार के रहता। फिर जब तक वो जितने थे कि नहीं सुना है कि वो तो सब एक एक आदमी को मार गिराया उन्होंने। जी। और उसके बाद उन्होंने बोला कि सर आप आ जाओ। फिर उन्होंने अपने वहाँ नीचे फोन किया होगा कि सुधीर सर तो घायल हो गए हैं जी। और उनको नीचे ले आना। कहते मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, मैं शेर घायल नहीं होते हैं, कहते मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप करो अपना काम जो भी है। और दुश्मनों को तो उन्होंने एक को भी नहीं जाने दिया वहां से। मैम जब ये इंसिडेंट हुआ, सर शहीद हुए, तो ये जी। न्यूज़ आपके पास आया कैसे और उस वक़्त कहाँ थे आप लोग सब? वो न्यूज़ हमारे पास आया जब हम अपने घर पे ही थे उस दिन। जी। तो जैसे खाना खूना खा के हम लोग बैठे ही थे। उस दिन मेरी मम्मी को पता नहीं भगवान क्या था, उस दिन उनको इतनी मतलब भूख लग रही थी सुबह के टाइम भी कि मुझे आज बड़ी भूख लगी है। और जित खाते कितना 1-2 चपाती खाते थे वो, उस दिन उन्होंने ज्यादा खाई। मैंने कहा हम नहीं देंगे, आप बीमार हो जाओगे। जी। तो आज मेरा पेट नहीं भर रहा है मतलब। और दोपहर को बोलते जल्दी खाना बनाओ। और दोपहर को भी खाना खुना खा के हम बैठे हुए थे, पापा भी हम भी। जैसे ना फोन जैसे बेड लगाया साथ में ही फोन था, तो उसकी रिंग बजी। तो गिल भैया उन्होंने हमें बातचीत की। तो हमने ऐसे पूछ लिया, ऐसे ही बोलते हाँ अंकल कहाँ है और ये वो। हमने कहा भैया आप ऐसी बात तो हमसे ही करते थे हमेशा, मम्मी भी उनको फोन लगाती थी कि जी। भैया ऊपर गए हुए। तो कि ला बताओ सुधीर ठीक है, क्या कर रहा है? नहीं आंटी ठीक है, अपने काम में डटा हुआ है वो। जी। तो उन्होंने उसने वैसे पूछ लिया पापा के बारे में। तो ऐसा शक पता नहीं कोई हो जाता है। हमने जी। कहा भैया आप पापा को क्यों पूछ रहे? कहते नहीं मैं अंकल से बात करनी थी तो ऐसे पूछ रहा हूँ। अच्छा मैं थोड़ी देर बाद करता हूँ आपको। मैंने कहा ठीक है। फिर भैया ना कोई 10 मिनट में फिर फोन कर दिए। उनको भी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि बता ये सकें। मैं बताऊं। तो फिर मैंने उठाया। मैंने कहा हाँ जी भैया। कहते बच्चे बोलते ना सुधीर को ना थोड़ा सा घायल हो गया है। अच्छा। बस जब थोड़ा बोल दिया तब तो सबका धरती आसमान एक हो गया। फिर मम्मी ने फोन छीन लिया। कहते मेरी बात करो, क्या बोल रहा है ये? मैंने कहा गिल मेरे को बता भी क्या कह रहा है, तू घायल हुआ, क्या हुआ उसको? कहता नहीं आंटी सिर्फ घायल ही हुआ अभी, सुधीर ठीक है मतलब। तब भी उन्होंने नहीं बताया पूरी बात। उस वक़्त सर शहीद हो चुके थे? ठीक है, वो तो सुबह के टाइम ही हो गए थे। जब कहते उनको वहां से लाए थे कुपवाड़ा से, काफी जंगल और रास्ता भी वैसे ही था। जी। नीचे लाते लाते टाइम लग गया होगा। तो जब उनको हेलीकॉप्टर में बिठाया तभी बस इतना बोल के गए थे। कहते मेरी माँ को कहना कि रोना नहीं है, आपका बेटा शहीद हो गया और देश के लिए। ये सर के वर्ड्स थे? हाँ जी, रात ने नहीं रोना है कहते, आपका बहादुर बेटा बोलते देश के चला गया। वो जब हमारे से मिलने आए थे ना, तो जैसे वो जा रहे थे दिल्ली से सीधा उधमपुर ही ना। जी। तो मैंने कहा मम्मी भैया कह रहे उधमपुर जा रहा हूँ मैं सीधा वहां से। मम्मी ने कहा इसको फोन लगा और बताओ उसको कि भाई मिल के जाएगा। फिर कहता हाँ फोन आया। कहता हाँ मम्मी मैं आज जैसे पहले उधमपुर अपने वहां जाना था तो घर आए मिल के गए। तो जैसे बेड पे बैठे हुए तो मम्मी से बातें कर, हम भी बैठे हुए सारे बातें कर रहे थे। मम्मी ने कहा बेटा तू जा रहा भी दिल्ली तो बैठा हुआ है। कहता
नहीं मम्मी, मेरे आदमी हैं 2-4 की कैजुअलिटी हुई है और मुझे देखना है वो कैसे हमारे ऑपरेशन फेल हो रहे हैं, क्या हुआ मुझे देखना है वहां जाके। मैं तो सिर्फ देखने जा रहा हूँ मम्मी। जी। और फिर बोलने लगा अच्छा मम्मी मैं एक बात बताता हूँ आपको। बोलते हाँ जी बताओ बेटा। बोले मम्मी मैं ना किसी बीमारी से नहीं जाऊंगा, मैं किसी बीमारी से नहीं जाऊंगा, किसी एक्सीडेंट से नहीं जाऊंगा, मतलब मैं जाऊंगा तो शान से जाऊंगा। मम्मी ने कहा अरे क्या तू क्या बोल रहा है? कहता मम्मी मैं तो मजाक कर रहा हूँ आपको। कहता मैं जाऊंगा तो तिरंगे में लिपट के ही आऊंगा भी। मम्मी ने कहा ऐसे बोलते, मम्मी ने ऐसे किया उसको कि ऐसे करते हैं, ऐसे बातें नहीं करते हैं, जाओ अपना जो आपका काम है वो करो, अपना जो भी है दुश्मनों को करो, मारो उनको। मम्मी कहा ऐसे नहीं बोलते, बच्चे बोलते। कहता नहीं मम्मी मैंने आपकी दूध की लाज रखनी है और आप बोल रहे थे कि आपका नाम मैं सुनहरे अक्षरों में लिखूंगा। और ये जो बात हुई थी जैसे मेरे भैया शहीद हुए तो ये सपना मुझे कुछ टाइम पहले आ गया था जी। कि कुछ हो रहा है और भैया की जैसे गाड़ी आ रही है जिसमें उनको लेके आ रहे हैं, जी। ये पूरा सपना मुझे आ गया था। और रात को मैं जैसे चीखी हूँ तो सब उठे हैं, कहते क्या हो गया? मैंने कहा सब भैया थे उस टाइम पर ये सपना मुझे आया था पहले ही कि ये क्या। भैया पापा ने बोला क्या हुआ? मैंने मुझे ऐसे सपना आ गया, पर कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता, ऐसे ये ऐसे आ गया है। और जब वो बात जो हो गई तब तो फिर मम्मी ने इतना दिल बांधा, कहते मेरा बेटा देश के लिए शहीद हुआ है, मैं नहीं जी। रहूंगी, जो देश के काम आया मेरा बेटा। मैम जब पहली बार आप लोग सर के कंधे पे जब आप लोग स्टार देखे कितना जी। प्राउड फील हुआ आप सबको? प्राउड बहुत फील हुआ हमें सबको कि वो देश के लिए जा रहे थे और देश के लिए जो उन्होंने किया है। और हमें बहुत प्राउड है कि हम इस परिवार से जुड़े हुए हैं, उनके भाई बहन हैं, तो हम आप बहुत ही प्राउड फील करते हैं। सर को आर्मी में जाने की प्रेरणा कहाँ से मिली सर से? उनके फादर से मिली, वो बचपन में ही किसी आर्मी स्कूल के उन्होंने बच्चे देखे हुए थे जी। और ब्लेजर डाला हुआ था उन्होंने, तो ब्लेजर के ऊपर कुछ बना होगा, तो पापा के साथ थे वो योल या कहीं थे, तो उन्होंने पूछा पापा से कि पापा ये कौन से बच्चे जा रहे हैं? उन्होंने कहा कि ये बच्चे किसी अच्छे स्कूल के हैं और बड़े अच्छा पढ़ते हैं और बड़े मन के अफसर बनते हैं। तो उन्होंने तभी उसमें बोला पापा मुझे भी ऐसा लेना है। तो पापा ने कहा तुझे मेहनत करनी पड़ेगी। कहता मैं करूंगा। वो बात उन्होंने गांठ बांध ली थी। पापा उनको मेहनत करवाते थे, कहते चाहे 2 बजे उठाओ 3 बजे उठाओ, एक आवाज पे उठते थे, बस इतना कहना बेटा सुधीर, तभी उठ जाते थे वो लोग। सुधीर सर मैम अपने काम के प्रति कितना डेडिकेटेड थे? अपने काम के लिए तो वो हमेशा काम ही उनका आगे था, काम के आगे उनका कुछ नहीं। जैसे घर पे बुलाते हैं मम्मी के आना है, कहता नहीं मम्मी मुझे नहीं आना है घर पे, मुझे बस अपने उस ड्यूटी पे ही रहना है। एक्चुअली जब ये घटना हुआ तो उसके पहले सुधीर सर दिल्ली में थे जी। और पीस में थे, शांत एरिया में हाँ थे जी। और उनकी यूनिट वहां पर लड़ रही थी। जी। तो सुधीर सर चाहते तो आराम से वहां रह सकते थे, उनके पास ऑप्शन था। जी, ये जो फोटो है हमें बताया गया है कि ये अपने सीईओ को फोन कर रहे हैं, कहते हैं कि आप सभी आतंकवादियों को मत मार गिराना, और मैं भी आपका शेर आ रहा हूँ अभी। जी। ये वाला फोन कर रहे हैं जी। कि जी। सर मैं भी आ रहा हूँ, तो मैं दिल्ली में नहीं बैठूंगा और मैं बाहर जाऊंगा अपने कार्य। और उन्होंने कारगिल वार में हिस्सा लिया है, वार लड़े हैं सर? बहुत लड़े तो हैं। ये जो जुल्लू टॉप किया ये जी। 25 जुलाई को तो हुआ है अच्छा। लास्ट, ये चले गए थे जुलाई में, कारगिल वार में गए हुए, उनको मेडल मिले हुए हैं। जी। जी। फिर ये जब शहीद हो गए तो तब ये इनको अशोक चक्र दिया गया और इनके 2 सेना मेडल बाहर है। ये तो उन्होंने फोन में बात करी कि मम्मी मुझे महावीर चक्र मिलेगा और मैं जो अपना जुल्लू टॉप पे जी। करके आए हूँ काम। मैम जैसे कि हम लोग फोटोज में देखे हैं सर को, जी। सर यूएस भी जा चुके हैं जी। ट्रेनिंग के लिए या फिर कोई कोर्स के लिए? हाँ, ये जरा स्पेशल कमांडो कोर्स के उसके लिए। बारे में जरा बता सकते हैं? हाँ जी, ये गए हुए थे यूएस से स्पेशल फोर्स कमांडो के लिए। जी। तो वहां पर उन्होंने 33 कंट्री आई हुई जी। थी, तो वहां पे उन्होंने टॉप किया हुआ है। जी। जब यहाँ मम्मी के पास आए तो मम्मी को कहा मैंने अल्फा लिया हुआ है। जी। मम्मी ने कहा मम्मी फिर कहते हैं आपको पता अल्फा?
कहते मैंने सबसे सभी कंट्रियों से सब में मैंने टॉप किया है, सब तो मुझे बेस्ट हाँ अल्फा मिला हुआ है। यूएस से मेरे को ऑफर मिला जी कर्नल की उपाधि के लिए, जी जहाँ ये पेंटागन में स्पीच दी उन्होंने। तो जी कहते ये फर्स्ट इंडियन आर्मी अफसर थे जो जिनको मौका दिया गया है बाहर वहाँ पे। फॉरेन जाके हाँ स्पीच देने जी, की। तो मैम जैसे कि गाड़ी भी है सर की, हाँ जी। तो आज के वक्त में अब तो सर हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन अब जब भी आप लोगों को गाड़ी देखते हैं तो कितना ज्यादा चुभता है आपको सर की कमी? नहीं, हमें बहुत कमी की लगती है, लेकिन गाड़ी को देखते हैं हम तो महसूस करते हैं कि ये उस टाइम हमारी वो खुशी की लहर थी जो फर्स्ट गाड़ी हमारे घर पे आई। अच्छा, ये पहली गाड़ी थी? हाँ जी, जब अच्छा उन्होंने ली है और सबको ये खुशी हुई कि खुशी के वो खुद आए, चलो गाड़ी आई हुई है अपनी मम्मा के लिए, और मम्मी के वो गाड़ी ले घुमाना चाहते थे हर जगह पे जी। कि मैं अपनी मम्मी के लिए गाड़ी लूंगा और सब जगह हम घूमेंगे। सर की शादी भी नहीं हुई थी? हाँ, उनको अभी वो शादी के लिए मना करते थे। इनका कोर्स था एक जी स्टाफ कॉलेज का, उसकी तैयारी करते हुए कहते पहले मैंने उसकी तैयारी करनी है, उसके बाद मैं शादी करूंगा। आज भी सपने में आते हैं सर? आते हैं सपने में, जब भी कोई कोई ऐसी बात होती है तो बोल देते हैं। जैसे हमने स्टैच्यू बनाना था उनका, ठीक तो जब स्टैच्यू बना तो उसके बाद वो सपने में आए, कहते अब अच्छा लग रहा है। जी मैंने कहा हाँ। और हमारे घर में भी पीछे कुछ फंक्शन हुआ जी तो तब भी कह रहे थे, कहते तुझे पता मैं भी आया था? मैंने कहा मुझे नहीं पता। कहता मैं तो आया था फंक्शन पे। लगे कि ये काम हमारा नहीं होना तो हम इनसे बोलते हैं कि भैया आप देखो अब क्या करना है, और वो किसी ना किसी तरीके से फिर हो ही जाता है। ये हमारे भगवान है, जी जी। इनके इन्होंने बिना तो हम सिर्फ सांस नहीं ले सकते। यहाँ पालमपुर नहीं बल्कि पूरे भारत का नाम जी, सर ने ऊंचा किया है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। मैम सर कितने सूरवीर थे, इन्होंने क्या क्या किया आज के वक्त में ये पूरा भारत जानता है। लेकिन आप सर के एजुकेशन के बारे में, उनकी स्पोर्ट्स में कैसे इंटरेस्ट थी, थोड़ा इसके बारे में बता सकते हैं? ये अपने जब सैनिक स्कूल में थे ना तो जी फुटबॉल वगैरह में काफी ये थे, आगे थे जी ये। तो उनके फ्रेंड्स वगैरह बताते हैं कि सुधीर फुटबॉल वगैरह में बहुत ही आगे था। जी। पढ़ाई में पढ़ाई में तो वो पली थे। एक नंबर। हाँ जी। पढ़ाई में ठीक था। अच्छा। मतलब हमने तो ये देखा उनको कि किताब उनके हाथ में ही रहती थी, चाहे वो अपना सो रहे हो, बैठ रहे हो, कहीं जा रहे हो, ऐसे रखी है तो अपना पढ़ते ही रहते सुबह थे। 4 बजे जाओ, बैठे हुए, दीवा जगा हुआ, लाइट जगी, बल्ब, और पढ़ रहे। चाय पिएगा तो गर्म पिएगा, लेकिन वहीं बिस्तरे पे मिल गई। सर आप राष्ट्रपति से अशोक चक्र आप लेने गए थे ना हाँ सर के बिहाफ में, हाँ हाँ। इतना गर्व हुआ आपको? मेरे को बड़ा, बहुत मेरे साथ अफसर खड़े आए थे और लेकर गए, तो ऊपर जब लेके गए स्टेज पर, तब मेरे को बहुत तो आया भी, हाँ प्राउड फील। सुधीर का कुछ मिल रहा है। वीर चला गया। सब परिवार के लिए बहुत प्राउड फील है, इतना बड़ा। अभी भी उसके यूनिट के आदमी बड़े याद करते हैं, बहुत। जब आप मेडल ले रहे थे बहुत गर्व था उस वक्त, हाँ दर्द भी तो होगा आपके पास? यहाँ तो किसी को ये भी नहीं पता था अपने गांव में कि ये लड़का ऑफिसर है। सब उसको अपने बच्चों के सुधीर एक फौजी है बस यही जानते। वो वैसे ही रहते थे घर पे, जैसे आना सबके अपने जो अपने आस पड़ोस के सब अपना बैग रख के पाँव छूने उनका, आती बार भी फिर कहना बस चाय बनाओ 2 मिनट में, फिर जाना तब भी सबका आशीर्वाद लेके ही जाना। सोशल बिहेवियर कैसा था सर का, लोगों की मदद बहुत करना? अच्छा था। एक बार हम किस्सा सुनाते हैं, हम मंदिर जा रहे थे कहीं, जी तो थोड़ा सा रास्ते में गए तो किसी का एक्सीडेंट हुआ था। उसने उसने गाड़ी रुकवाई, उसको ड्राइवर गाड़ी रोको, खुद उतरे और बोला, मैं बोला कि आप चलो मैं आता हूँ। उनकी मदद की, जिसको हॉस्पिटल पहुंचाना था उनको पहुंचाया वहां पे, और उसके बाद वहीं पे पहुंच गए मंदिर में तो उनको खून वून, मम्मी ने बोला तूने, बोला मम्मी कोई बात नहीं, फौजी हैं हम लोग तो। मम्मी का कोई बात नहीं, अच्छी बात है, बस सबकी हेल्प करना उनकी। हमारे यहाँ एक अंकल थे, मेजर अंकल थे ना यहाँ पे, जी तो वो कहते थे यार सुधीर हमने तो फौज में रह के जनरल साहब नहीं देखे, तूने जी अपने गांव में जनरल साहब पहुंचा दिए, हमें तो तेरे पर बहुत ही प्राउड, बहुत बड़ी बात, बहुत बहुत बड़ी प्राउड है। बात। बच्चे बोलते तू कहाँ पहुंच गया, हमें तो पता ही नहीं था।
हम तो तेरे को एक सिंपल अपना फौजी मानते थे, तो तू देश विदेश सब जगह घूम के आया है सर कभी और अपना यूनिफॉर्म में घर आए? यूनिफॉर्म में तो नहीं आए वो मम्मी। हम सब मम्मी इसको मजाक करते थे कि तू फौजी भी है, ये बता मुझे तो जाता कहाँ पे है? ना मैं तेरे को कभी वर्दी में देखा, ना मैंने तेरे को कुछ देखा, ना तेरी वर्दी कहाँ, ना तू कपड़े कितने लाता, 2 कपड़े लाता है और बोलेगा कॉलर साफ करनी है मम्मी, बस पूरा नहीं धोना है। जी। अपनी मम्मी से बहुत प्यार करते थे वो, और मम्मी की बात कभी उन्होंने टाली भी नहीं है। मैंने ऐसे एक बार मजाक किया, मैंने कहा आपने कभी भैया पाकिस्तान देखा है? जी। कहते हैं हम तो रात को जाते हैं और रात को ही आ जाते हैं, पाकिस्तान देखा क्यों नहीं देखा कहते। वहां भी रह के सर ने बहुत सारा ऑपरेशन किया। जी, कहते तो थे कि दुश्मन को जब भी तो दुश्मन को सीटी बजाते थे पीछे से, तो कभी बाहर ही नहीं किया है। सुधीर सर को गाड़ी का भी शौक था? हाँ, गाड़ी का था ये शौक गाड़ी उनको। मैंने लेके दी थी, अच्छा। वो दिल्ली में चलाता था अफसर क्लब में, जी। वहाँ ड्यूटी थी उसकी। तो एक दिन उसने बोला पापा बोले मेरे को ऐसी गाड़ी चाहिए और यही लेनी, फिर वही ले ली। क्या करना, अभी इधर खड़ी है सुधीर, तो काम है। सब देखते हैं वो, हाँ, हाँ जी, सुधीर सब सब देखते हैं। सबके पास है अब वो तो अपने वो। गाड़ी को देखते हैं, अपने घर को देखते हैं, आप लोग को देखते हैं, हाँ हाँ। सबको देखते हैं। जनरल साहब बैठे हैं, जी। बच्चे की तरह याद करते उतना बड़ा काम किए हैं मेजर सर, उनको जनरल साहब नहीं, मोदी साहब, पूरा देश उनको याद करता हैं। है, हाँ जी, पूरा देश याद करता है उनको। मैम आप लोगों का सबसे बेस्ट मोमेंट कौन सा रहा सुधीर सर के साथ? ऐसे तो बहुत सारा है, ऐसा कोई गिनती नहीं है, बट एक होता है फिर भी जो एक हमेशा वो चीज याद आती है। जब वो कमीशन पास करके घर आए हुए थे, जब वो तो फॉरेन में गया हुआ था सबसे खुशी की तो लहर थी वहाँ तब। वही लड़का पास हुआ। उसी टाइम हमने वो सब किया उनके लिए जब वो आए मम्मी पापा के साथ। तो जो मेरे छोटे भाई थे उन्होंने अरेंज कर रखा था बाजे बैंड बाजे जी, के, घर स्वागत पे के लिए। मिठाई और क्या। और वो कह रहे थे यार क्या कर रहा है, कहता नहीं है तो हमारे लिए। वो आज भी हम उसको याद करते हैं, अपनी आंखों के सामने कई बार बैठ जाते हैं ना, हम्म। तो वो याद करते हैं। गांव में सब कहते हैं यार शादी कहाँ लग पड़ी, सब इकट्ठे हो गए, कहते सुधीर अफसर बन के आया है। और सब रात को गाना बजाना सब हुआ, वो सबके लिए बड़ी खुशी की लहर थी। इतने कम वक्त में सर ने जो हासिल किया, बहुत हद से ज्यादा हासिल कर लिया सर, जी। और डिजर्व भी करते थे वो, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम्म, बहुत टैलेंटेड थे सर। हाँ अच्छा था, होशियार था, बहुत अच्छा। खैर अब तो सिर्फ यादें हैं, बट हमारा काम उनको यादों में जिंदा रखना और उनके द्वारा किया गया इतने बड़े काम को एंजॉय करना, क्योंकि वो हम ही लोग के लिए इतना कुछ करके गए। हाँ जी, जी सर, बिल्कुल। तो रोना नहीं हम लोगों को, नहीं, एकदम स्ट्रांग बनना है, हाँ, उनको याद करना हम लोगों को, ठीक है? कि आप लोग ये हौसला देते हैं ना, इसलिए दुख नहीं लगता। हम हैं, हमारे जैसे बहुत हैं सर, हाँ, जो सर को चाहते हैं, बहुत हैं, वो काफी है। बहुत 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 हैं। अब दिन पे दिन और भी होते जा रहे हैं। हाँ जी, अच्छे लगे ना? हाँ जी, सब प्यार करता है इनसे, पूरा देश प्यार करता है इनसे, हाँ जी, पूरा देश। भगवान है ये हम लोग के लिए। बस आप लोग की दया थी।